वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ समय पहले संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, इंडियन पॉलिटी की प्रस्तावना को पढ़ा था और उसी प्रस्तावना से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे हमने बना दिया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हम लोग अभी जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के तहत जीएस के लिए इंडियन पॉलिटी जो कि पेपर थर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ लेक्चर्स और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेक्चर्स भी कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं पेपर थर्ड के लिए। इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, आज हमारा तीसरा क्लास है। तो चलिए अब प्रस्तावना, इंडियन पॉलिटी का जो स्टार्टिंग है प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, उसका प्रीएम्बल से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। और मैं जब क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं चाहूंगा कि इसके पहले आप आंसर को बोलने का प्रयास करेंगे। मैं आपको 1-2 सेकंड का वक्त भी दूंगा ताकि आप अपने खुद को जज कर सकें कि पढ़ने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आपको याद हुआ या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो निश्चय ही अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। और कब किया गया है? 1976 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है? जो संशोधन किया गया था वह संविधान का संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? कितने नंबर का? 40वां, 41वां, 42वां या 45वां? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर 42वां होगा। आप जब भी कमेंट करें, जब भी आप वीडियो देखें तभी आप कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि नहीं आप बिना आंसर सुने उसके पहले आप आंसर देने के एलिजिबल हो गए हैं, आप याद कर रहे हैं, आपको बातें याद हो रही है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया है? यानी संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान निर्माताओं के विचारों को, क्या उनके विचार थे संविधान के बारे में, इसे जानने की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को। और एक चीज हम लोग पढ़े, संविधान का आत्मा वो भी प्रस्तावना। लेकिन अगर अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट किससे होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी संविधान के प्रस्तावना के अनुसार शासन की जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत के लोगों में ही है, यानी भारत की जनता में है। सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया जिसका हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, कहीं भी अंबेडकर जी का नाम नहीं है, इसीलिए बिना सोचे समझे हमारा आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। अगर यहाँ अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 32 होगा जो कि मूल अधिकार का एक पार्ट है। इसको हम लोग अभी 32 को पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना के मूल उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया गया? जैसे पहले हमने डिस्कस किया, संविधान की जो प्रस्तावना बनी है वो बेसिकली कहाँ से आई है? ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और पूछा जाएगा कब प्रस्तुत किया था?
ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, लेकिन इसे पारित कब किया? 22 जनवरी 1947 को। इसे याद रखेंगे, 2 डेट। पहला इसे फिर से एक बार देख लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत जो किया, पेश किया, वो डेट था 13 दिसंबर 1946 को, और जो इसे पारित किया गया वो 22 जनवरी 1947 को। दोनों डेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वाद में या किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? संविधान का भाग माना। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करें, 2 केस हुए थे, एक केशवानंद वाद या केशवानंद भारती वाद, और दूसरा था एक जिसमें कि उसको संविधान का भाग नहीं माना गया था, बेलूबाड़ी केस था, तो उसमें संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन किस केस में माना था? तो केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसे किस केस में माना गया? केशवानंद भारती केस में। और किस वाद में नहीं माना गया? तो बेलूबाड़ी केस में नहीं माना गया था। उस निर्णय को पलट दिया जो कि 1960 में हुआ था बेलूबाड़ी केस, उसे पलटकर केशवानंद भारती केस में उसे संविधान का भाग मान लिया गया प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? यानी ये 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता भी बोल सकते हैं, और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? इन 3 चीज़ों को कब जोड़ा गया? तो अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका आंसर क्या होगा? 1976 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, और इसी के माध्यम से इन तीनों चीज वर्ड को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अंतिम एमसीक्यू संविधान की प्रस्तावना चैप्टर से। तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन हुआ था, तो वो कब हुआ था हम लोग को पता है? 1976 में हुआ था। तो उस समय देश के पीएम कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। 1976 में हमारे देश के पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी के चैप्टर संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगा। और निश्चय ही अगर प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।